माय डियर फ्रेंड्स, तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 49 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 50 से सॉल्व करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, राइट। क्योंकि जिस प्रकार के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो किस प्रकार से है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 50। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। क्लियर? तो देखो इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, और तीनों स्टेटमेंट में संख्याएं बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं पहले स्टेटमेंट संख्याओं की बात करूं, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट में संख्याएं सेम दे रखी हैं, तो अब संख्याओं को ले लेते हैं। ठीक है, देखो कितना दे रखा है, 65 पे घात 1/6। देखो ये दे रखा है हमारा 65, और उस पर घात दे रखा है कितना, 1/6। उसके बाद कितना दे रखा है, 17, उस पर घात 1/4। 17 है और उस पर घात 1/4 है। ठीक, 12 उस पर घात 1/3 है। 12 दे रखा है, उस पर घात 1/3 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता करना है इसमें से कि कौन सी सबसे बड़ी है, फिर कौन सी उससे छोटी है, फिर कौन सी उससे छोटी है। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं इन घातों की, तो इस पर कितनी है, 1/6, 1/4 और 1/3। ठीक है, देखो कितनी घात दे रखी है, 1/6, समझना ध्यान से। उसके बाद 1/4, उसके बाद 1/3। ठीक है, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं 6, 4 और 3, तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 12। ठीक है, ध्यान से देखना, तो एलसीएम कितना आएगा, 12। 6, 4, 3 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 12। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो एलसीएम 12 आया, ठीक है, ध्यान से समझना। तो इस एलसीएम का जो एलसीएम 12 है उस पर मैं घात लगा देता हूँ। ठीक, जैसे ये 65 पे घात 1/6 दे रखी है। ठीक है, और उस पर घात मैंने कितनी लगा दी, 12। जैसे 17 पे घात 1/4 है और उस पर घात मैंने कितनी लगा दी, 12। और जैसे 12 पे घात 1/3 है तो उस पर घात लगा दी मैंने 12। इसके बाद अगर हम कैंसिल आउट करें तो 6 दूनी 12, यानी 65 पे घात 2, 4 12, यानी कि 17 पे घात 3 और 12 पे घात 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसका स्क्वायर करें और इसका क्यूब करें और इसका 12 पे घात 4 करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि ये 65 पे घात 2 तो है ही, समझना ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूँ इस पर कि 17 पे घात 2 और बचा कितना, 17। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे समझिएगा, 12 पे घात 2 और उस पे घात 2, क्योंकि 2 दूनी कितने होते हैं, 4। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैंने ये चीज़ वही रखी है, 17 पे घात 2 और 1 ये रहा, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 65 उस पर घात 2, क्या मैं इसको लगभग 4 चौक 16, 4 का स्कोर लिख सकता हूँ लगभग, वैसे 17 है लेकिन हम इसको मान लेते हैं थोड़ा सा 16, तो 16 यानी कि 4 का स्कोर। तो ये हो गया 17 का स्कोर और ये हो गया 4 का स्कोर, और ये हो जाएगा 144 का स्कोर। ठीक है, अब आप समझिएगा ध्यान से, ये तो है हमारा 65 का स्कोर, और ये देखो यहाँ पर भी स्कोर है, यहाँ पर भी स्कोर है, 17 चौका 68 पे स्कोर हो जाएगा, 68 पे स्कोर, और ये 144 का स्कोर है। अब देखो सब पे बराबर स्कोर है, तो आप स्कोर हटा दीजिए, तो बचा कितना, 65, और ये कितना बचा, 68, और ये 100। अब आप देख लीजिए कि कौन सा
सबसे बड़ा है कौन सा, देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं तो 12 पे घात 1/3 जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, यानी कि 12 पे घात 1/3 जो है वो सबसे बड़ा है। इससे छोटा 68, यानी 17 पे घात 1/4, 17 पे घात 1/4, इससे छोटा 65 पे घात 1/6, 65 पे घात 1/6, ठीक है। तो आप देख लीजिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। 12 पे घात 1/3, 17 पे घात 1/4, 65 पे घात 1/6, यानी कि थर्ड नंबर का है ना स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, राइट। तो चलिए एक बार मैं इसको फटाफट से रिपीट कर देता हूँ, देखिए, राइट। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 2 स्टेप 3 स्टेप में फिनिश हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स हैं उनका यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, घात 1/6, 1/4, 1/3, 1/6, 1/4, 1/3, 6, 4, 3 का एलसीएम लिया, 12 आ गया, ठीक है। तो जो भी एलसीएम आया है मैंने सब पे एलसीएम लगा दिया। देखो ये वैसक वैसा ही है, इस पे घात 12, ये वैसक वैसा ही है, इस पे घात 12, ये भी वैसक वैसा ही है, इस पे घात 12, ठीक है। तो ये 6 दूनी 12 हो गया, 4 तिये 12 हो गया, और 3 चौक 12 हो गया। उसके बाद इस पे तो देखो स्कोर है ही, इसको मैंने लिख लिया 17 का स्कोर इंटू 17, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्यू बनेगा। और ये लिख लिया मैंने क्या, इसको तोड़ के लिख लिया, 2 दूरी कितने होते हैं, 4। तो देखो ये वैसा का वैसा ही है 17, ये लगभग मैंने 4 का स्कोर लिख लिया, 4 चौक 16 होते हैं लगभग, ठीक है। और ये 12 का स्कोर 144 हो गया, 17 चौके 68 पे घात इसको। अब देखो स्कोर सब पे है तो स्कोर मैंने हटा दिया। अब ये 65, ये 68 और ये 144, तो सबसे बड़ा ये हो गया, यानी कि 12 पे घात 1/3, इससे छोटा 68 हो गया, यानी कि 17 पे घात 1/4, इससे छोटा 65। तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 51 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी वही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यानी कौन सा सत्य है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्लियर। तो 4 स्टेटमेंट अपन को दे रखे हैं और हर स्टेटमेंट में संख्याएं बिल्कुल सेम है, तो हम संख्याओं को लेकर पता करते हैं कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक। तो देखो पहले में कितना दे रखा है 1/, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर कौन सा है 51 है ना, कितना दे रखा है फर्स्ट वाले में 1/3 और रूट में कितना हो गया ये 12, 1/4 और ये रूट में 29 और 1/, रूट में अंदर 5, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आप ये जो 1/1 है ना, आप इसको समझ लो, भूल ही जाइए, आप इन संख्याओं को लेकर सॉल्व कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितना दे रखा है, आप इन संख्याओं को ले लीजिए ओनली, तो ये अगर हम लें तो ये कितना हो जाएगा बताओ 12, और ये कितना हो जाएगा 4 √ में 29, और ये कितना हो जाएगा √5। तो जहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ पर कितना होता है 2 होता है, ठीक है। अब 3, 4 और 2, 3, 4, 2 का मैं क्या निकालूंगा एलसीएम, 3, 4 और 2। तो अब आप अगर इसका एलसीएम निकालते हो तो ये भी 12 ही आएगा। तो जो भी एलसीएम आया है इन सभी पे घात लगा दो, ठीक है। तो देखो ये 3 √ में कितना हो गया 12, इस पे घात कितनी लगा दी 12, 4 √ में 29 और इस पे घात कितनी लगा दी 12, 2 √ में 5 और इस पे घात कितनी लगा दी 12। अब आप देखिए 3 से ये 3 चौक 12, इसका मतलब 12 पे घात 4, 29 इस पे घात कितनी 3, ये 5 इस पे घात कितनी 6, ठीक है। देखो ध्यान से 4 तिये 12 और 2 छंगे 12। अब इसको थोड़ा सा हम इजी बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है 5 पे घात 6 हम करेंगे फिर 30 पे घात 3, थोड़ा सा इजी कैसे बनाते हैं आप देखिए। मैंने इसको क्या लिख लिया, देखो 12 का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर, मैंने लिख लिया 29 का स्क्वायर और ये 29, ठीक है। और ये लिख लिया मैंने 5 का स्क्वायर और उस पर घात 3 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और फिर उसका स्क्वायर
ये लगभग हम कितने का स्कोर करते हैं? 5 का, 5 25, 4 ज़्यादा हो रहा है और छकनक 36। पाँच नंबर 45, 5 10 और 4 14, दो लोग 5 का कर लेते हैं तो ये होगा 29 का स्कोर और ये लगभग 5 का स्कोर और ये कितना हो जाएगा 25। एक काम करते हैं ना, इसको क्यूब कर लेते हैं, यहाँ पर 2 कर लेते हैं तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और उसका स्कोर। अब आप देखो ये 144 का स्कोर हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 5 नंबर 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 145 का स्कोर और ये अपना 125 का स्कोर है। तो स्कोर अब सब में दे रखा है तो हम स्कोर हटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 144 और ये 145 और ये हो जाएगा हमारा 125। अब चूंकि हमने क्या लिखा था 144 इसका मान है तो 1/144, तो यहाँ पर आप देखो ये क्या हो जाएगा 1/144, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 1/145 और यहाँ पर हो जाएगा 1/125। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि नीचे जो भी संख्या बड़ी है सबसे बड़ी वही सबसे छोटी हो जाएगी। तो अब मुझे बताओ सबसे बड़ी कौन सी है? ये वाली, ये सबसे बड़ी है तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। और जो सबसे छोटी है वही सबसे बड़ी हो जाएगी तो ये हो जाएगी बड़ी, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो पहले सबसे बड़ी यानी कि जो सबसे छोटी होगी वही सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटी कौन सी है? ये वाली। तो ये जो सबसे बड़ी ये होगी, इसका मतलब 1/√5। इससे छोटी कौन सी है? सॉरी, इससे बड़ी कौन सी है? 144। तो ये जो 144 है वो इससे छोटा होगा। 144 मतलब 1/3 और √12। इसके बाद ये आ जाएगा कितना? 1/4 √29। तो आप देख लो कौन सा सही है, यानी कि ऑप्शन थर्ड वाला जो है हमारा सही है। 1/√5 ग्रेटर देन 1/3 ग्रेटर देन 1/4 √29। डन। सो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 51। और आप ये मत समझिएगा कि इतना बड़ा हो गया दोस्तों, ये मुझे स्टेप हर एक स्टेप आपको समझाने के लिखने पड़ती है, अदरवाइज ये क्वेश्चन 2 से 3 स्टेप में फिनिश हो जाएगा। क्लियर? सो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 51। और चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 3 वास्तविक संख्याओं को गुणा करते हुए अशोक ने 37 के बजाय 73 एक संख्या ली और नतीजतन गुणनफल 720 अधिक आया। फिर अन्य 2 संख्याओं के वर्गों के योग का न्यूनतम संभव मान किया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि 3 संख्या है, ठीक है। 37 के बजाय 73 संख्या ली, ठीक है। यानी कि उसे लेनी थी कितनी? 37, लेकिन ले कितनी ली? 73, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? देखो पहली संख्या समझना ध्यान से, एक होगी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और उसने कितनी ले ली? 73, 3 संख्या होगी, ठीक है। उसके बाद पहली संख्या और दूसरी संख्या इंटू कितना? 37। तो हम क्या करेंगे समझना ध्यान से कि संख्या लेनी थी उसे 37, ले ली 73, तो 73 में से हम क्या करेंगे? जो भी गलती हुई है वो कितने की गलती है? तो 73 में से 37 घटा देंगे, वही तो हमारी गलती हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इससे कितना अधिक आया? 720। समझना ध्यान से, एक बार फिर से समझो। जैसे कि मान के चलो उसने संख्या 37 ले ली थी, लेकिन ले कितनी ली भाई? 73। तो बताओ कितनी अधिक ले ली उसने? कितनी अधिक ले ली? तो अगर मैं बात करूं इसमें से घटाऊं, 13 में से 7 जाएंगे तो 6, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 36। तो इसका मतलब उससे गलती कितने की हुई? 36 की, ठीक है। तो ये गलती निकलेगी कैसे? ये कितना अधिक आया? क्या कर देंगे हम? देखो
73 में से 37 घटाएंगे तो 73 में से अगर हम 37 घटाएंगे तो कितना आएगा 36, यानी कि 36 अधिक आया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने 2 ही संख्याएं ली हैं, लेकिन वो बोल रहा है 3 संख्याएं, तो पहली दूसरी तो हमें पता ही नहीं है, तीसरी ये है, तो कितना अधिक आया 720। तो ध्यान से देखो, इसमें से इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना बचेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड और 36 बराबर कितना आया 720, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर कितना 720 बटे 36, 36 दूनी 72, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर कितना आ जाएगा 20। अब 2 संख्याओं के गुणनफल का क्या बोल रहा है, अन्य 2 संख्याओं के वर्गों के योग का न्यूनतम संभव मान। देखिए 2 संख्याओं का न्यूनतम संभव मान तभी आ सकता है जब वो दोनों संख्याएं बराबर हों, ठीक है। जैसे ध्यान से समझना, जैसे a और b है ना, तो जैसे हमें इनका a का मान 5 है और b का मान भी 5 है, तो कितना आ गया हमारा 25 आ गया, ठीक है। अगर हमें ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनका न्यूनतम मान निकालना है तो वो 2 संख्याएं हमें बराबर लेनी पड़ती। तो ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हैं जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए, तो ऐसी 2 संख्याएं अंडर में 20 इंटू अंडर में 20 कितना आ जाएगा 20। अब इनका वर्गों का योग पूछ रहा है, तो वर्गों का योग कैसे निकालेंगे हम, भाई 20 का स्क्वायर प्लस √20 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 20, यानी आंसर कितना आ गया 40, है ना फ्रेंड्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 52, है ना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53, अब हम क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो देखो √11 का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, ये कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए ध्यान से 53 में √11, तो देखो ध्यान से √11 है, इसका हमें मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप ये देखो, इससे छोटी एक कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता, तो ऐसी छोटी संख्या वो कौन सी है 9, ठीक है। और इससे बड़ी कौन सी है वो है 16, ठीक है दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करना है, समझना ध्यान से, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये कितना दे रखा है 3, तो आप यहाँ पे ये 9 का कितना होता है 3, देन उसके बाद फिर आप देखो इन दोनों का अंतर कितना है, भाई 2 का है, तो आप यहाँ पे 2 लिखो। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों का अंतर देखना है। एक काम करो, आप यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे लिखो, ये जो 9 है 9 का कितना होता है 3, प्लस इन दोनों का अंतर कितना है 2, फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7, तो आप इसमें 7 का डिवाइड करो। फिर से समझो, हमें √11 का मान निकालना है, तो √11 से एक कौन सी संख्या है जिसका परफेक्ट रूट होता है, तो वो है 9। और इससे बड़ी कौन सी संख्या है जिसका परफेक्ट रूट होता है, वो है 16। उसके बाद हमने क्या किया, ये 9 है, छोटा वाला लेना है, 9 का कितना आ जाएगा 3, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2, तो 2 लिखा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7, नीचे 7। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 में 7 का डिवाइड देना है। तो देखो ध्यान से, अगर आप 2 में 7 का डिवाइड देते हो तो पॉइंट लगा के कितना आ जाएगा ये 20, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब ये कितना बचा 6, फिर क्या करेंगे 0 लगा लो, 7 8 है 56, फिर कितना आ गया 4, फिर 0, 7 चौक 7 5 35, ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से चलता रहेगा, है ना। तो ध्यान से देखो, ये कितना है हमारा 3, ये कितना आया हमारा 0.285, तो कितना आ जाएगा बताओ 3.285। बाकी और आगे चलते जाओगे तो और भी संख्याएं आती जाएंगी, ठीक है। इसी प्रकार देखो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, बी का भी आप निकाल सकते हो 114। देखिए मैं यहीं पर निकाल के बता देता हूँ 114, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से 114 ये कौन सी छोटी संख्या है जो परफेक्ट उसका रूट होता है ना।
तो ये कितनी है हमारी 114। तो मेरे हिसाब से 9 नंबर 81, 10 100, 11 11 10 का है ना। तो इसका मतलब रूट में कितना हो जाएगा 100, और इससे बड़ी कौन सी है 11, यानी 121। तो मैंने क्या बताया था, ध्यान से समझो। 100 कितने का होता है भाई, 10 का होता है, प्लस इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। कितना आ गया 14, तो यहाँ पे आप 14 लिखो, बटे नीचे इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 21। ठीक है, तो 7 दूनी 14 और 7 ती 21, तो फाइनली कितना हो जाएगा 10 प्लस 2/3, और इसका होता है 3 छंग 18, 3 छंग 18, यानी कि 10 प्लस 0.666, ऐसे करके ये चलता जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ 10.666। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से किसी भी संख्या का। ठीक है, स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने 11 का बताया, ठीक है, 114 का बताया। ठीक है, यही ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बाकी क्यूब रूट और ये 4 रूट तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बता दिया। राइट, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, जैसे 11 है, 11 से छोटी कौन सी संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, तो देखो कौन सी संख्या है 9। 11 से बड़ी कौन सी है 16। तो आपको इन, तो जो छोटी है वो ये किसका स्क्वायर रूट है 3 का। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7, तो 2 के बटे में 7 लिखना। उसके बाद कैलकुलेट कर दो, वही सेम प्रोसेस इसमें होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 में हमें बताना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ और डिसेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ। तो देखो ध्यान से, संख्याएं सेम ऑप्शन में सेम दे रखी हैं, तो देखो हम ले लेते हैं क्या क्या संख्याएं हैं। 2.89, उसकी पाए 0.5, देखो कितना दे रखा है 2.89, और उसकी पावर कितना है 0.5। नेक्स्ट संख्या है 2 - 0.5 का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट संख्या है √3। उसके बाद नेक्स्ट संख्या है 0.008। अब हमें इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर की मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ध्यान से समझिएगा, 2.89, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 2.89 और 0.5 का मतलब होता है 1/2, 0.5 का मतलब 1/2, ये जो होता है वो हमारा कितना है 1.7 का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका स्कोर करेंगे तो ये आ जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 1.7। तो कहने का मतलब अगर ये संख्या है तो ये जो लिखी हुई है हमारी वो लिखी है 1.7। इसके बाद हम इसको करते हैं, ये कितना दे रखा है हमारा, देखो ध्यान से, 2 - 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.25 का स्क्वायर, सॉरी 0.25। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें से अगर हम इसको घटाते हैं तो कैसे घटाएंगे, देखो 2.00 ले लो और 0.25 ले लो, तो ये बचेगा 1.75। ठीक है, तो ये बचेगा हमारा कितना 1.75, तो ये जो है वो हमारा कितना आ जाएगा 1.75। उसके बाद √3 का 1.732 होता है मान, 732 है ना। उसके बाद इसका हो जाएगा कितना 0.2। अब ये कैसे हो गया बताता हूँ, देखो ध्यान से, 0.008, ठीक है, और उस पर घाते 1/3,
इसका मतलब क्या होता है 1/3। तो 0.2 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, ठीक है, और उस पर घात 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो 0.2 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हमें असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आप देख लीजिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा, ठीक है, तो सबसे छोटा जो है वो कितना है हमारा 0.2, ठीक है, कितना दे रखा है 0.2, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.2, यानी कि सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो कौन सा है 0.2, यानी कि ये वाला, ठीक है, 0.008। इससे छोटा फिर कौन सा है, आप देख लो इससे छोटा कौन सा है, 1.7 है ना, 1.7 यानी कि ये वाला 2.89 और उसकी पावर 0.5। फिर इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा कौन सा है हमारा 1.75। देखिए ये 1.75 है, ये 1.73 है ना, तो ये वाला छोटा है, तो ये हो जाएगा कितना √3 और ये हो जाएगा कितना 2 - 0.5 का इसका, ठीक है। सो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है, लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या है, ये बाद में और ये पहले है, तो ये आपको इसको अच्छे से एक्सचेंज कर लेना, ये जो है वो पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 54 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 कितना दे रखा है, देखिए पहला स्टेटमेंट है वो कितना दे रखा है, देखो ध्यान से, कितना दे रखा है, रूट में 121 प्लस रूट के अंदर 1 2 3 2 1, फिर प्लस 1 2 3 4 1 2 3 4 सॉरी 3 फिर 2 और 1, डन। बराबर दे रखा है 1233 और हमें पता करना है कि ये सही है या फिर गलत है। तो हम देखते हैं, अगर हम 121 की बात करें तो ये जो है वो हमारा 11 का है, ये जो है वो हमारा 111 का है और ये जो है वो हमारा 1111 का है, ठीक है। देखो ध्यान से, 1 2 तो 2 डिजिट आए 1 1 के, 1 2 3 तो 1 2 3 अंक आए, 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 अंक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या इनको जोड़ के क्या ये 1233 आ रहा है, भाई जोड़ते हैं, कितना है 1111, फिर उसके बाद 111, फिर उसके बाद 11, ये 3 हो गया, 3 हो गया, ये 2 हो गया, बिल्कुल 1233 आ रहा है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखा है, सेकंड स्टेटमेंट 0.64 रूट के अंदर 0.64 प्लस 64 प्लस 36 प्लस 0.36 ग्रेटर देन 15। चलो हम देखते हैं इसको, 0.64 यानी कि 0.8 का स्कोर होता है, ठीक है, प्लस ये भी हमारा 8 का स्कोर होता है, प्लस ये हमारा 6 का स्कोर होता है, प्लस ये 0.6 का स्कोर होता है,
स्क्वायर से रूट हट जाएगा हमारा, तो ये 0.8 हो जाएगा हमारा, और ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 0.6, 8 और 6 कितने होते हैं 14, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 14 प्लस ये कितना है 0.8, 0.6। तो अगर हम 0.8 और 0.6 को जोड़ें तो 8 और 6 14, और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.4, यानी कि 15.4, ठीक है। तो 15.4 आ गया हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 15 से तो बड़ा ही है ना, क्या है ये 15 से बड़ा है हमारा, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन जो है वो इसके सही है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर अपना शीट नंबर 2 जो है वो फिनिश हो जाती है, सारे क्वेश्चन शीट नंबर 2 के, क्लियर। सो फ्रेंड्स शॉर्ट सेंटेंसेस के शीट नंबर 1 का सॉल्यूशन हमने किया, शीट नंबर 2 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप इन सारे वीडियोस को देख लीजिए। शॉर्ट सेंटेंसेस का एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये जो शॉर्ट सेंटेंसेस हैं वो आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक।